बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस और मज़हब के दरमियान मुकालमा हमेशा से दिलचस्प रहा है और सूरज का मगरिब से तलू होना एक ऐसा मौजू है जहां अकीदा और फल्कियाती इम्कानात एक नुक्ते पर आकर मिलते हैं। इंसान सदियों से आसमान की तरफ देखकर कायनात के राज समझने की कोशिश करता आया है। सूरज का हर रोज मशरिक से तलू होना और मगरिब में गुरूब होना एक ऐसा मामूल बन चुका है कि हमें यह निज़ाम अटल और नाकाबिले तगय्युर महसूस होता है। मगर अहदीस मुबारक में क़यामत की जिन बड़ी निशानियों का जिक्र आया है, उनमें से एक नहायत हैरान कुन निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना है। ऐसी निशानी जिसके ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सदियों तक मुनकरीन इस पेशन गोई पर सवाल उठाते रहे कि ज़मीन का ये मुस्तहकम निज़ाम कैसे बदल सकता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकले? आज की जदीद फल्कियाती साइंस इस वाक़ये का वक्त तो मुतय्यन नहीं करती, मगर ये ज़रूर तस्लीम करती है कि कायनात का निज़ाम जामद नहीं, बल्कि तगय्युर पज़ीर है और अगर इसमें बड़ी तब्दीली वाक़या हो जाए, तो इसके नताइज इंतहाई हौलनाक हो सकते हैं। कायनात में उल्टी गर्दिश एक साइंसी हकीकत। हमारी ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है, जिसके नतीजे में हमें सूरज मशरिक से निकलता दिखाई देता है। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि गर्दिश की सिमत कोई ऐसा कानून नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। हमारे अपने निज़ाम शमसी में ऐसे सियारे भी मौजूद हैं जिनकी गर्दिश ज़मीन के बरक्स है, जैसे वीनस और यूरेनस। इसकी वाज़ह मिसालें हैं। इन सियारों पर महवरी गर्दिश ज़मीन के बिल्कुल उल्ट है, यानी वहाँ सूरज मगरिब से तुलू होता है और मशरिक में गुरूब होता है। ये साइंसी हकीकत इस बात को तक़वियत देती है कि जिस खालिक ने दूसरे सियारों की गर्दिश को मुख्तलिफ बनाया है, उसके लिए ज़मीन की गर्दिश की सिमत को बदल देना नामुमकिन नहीं। ज़मीन की गर्दिश रुक जाए तो क्या होगा? फिज़िक्स की वार्निंग। फिज़िक्स के बुनियादी उसूल, ख़ुसूसन कानून जमूद, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, उसके मुताबिक ज़मीन अचानक अपनी मौजूदा रफ्तार से अगर रुक जाए या उल्टी सिमत में घूमने लगे, तो ज़मीन पर ऐसा हौलनाक मंज़र पैदा होगा, जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। इस वक़्त ज़मीन ख़त्ते इस्तिवा पर तकरीबन 1670 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रही है। अगर ये रफ्तार अचानक ख़त्म हो जाए, तो बुलंदो-बाला इमारतें ज़मीन बोस हो जाएँगी, पहाड़ अपनी बुनियादों से हिल जाएँगे, समुंदर खुश्की पर चढ़ दौड़ेंगे, फ़िज़ा में हर शय उछल कर बिखर जाएगी। शदीद रगड़ के बाइस समुद्रों का पानी गर्म या उबल सकता है। यानी ज़मीन का मौजूदा निज़ाम चंद लम्हों में तबाही के ऐसे मंज़र में बदल सकता है, जो इंसानी तसव्वुर से कहीं बढ़कर होगा। कुरान की मंज़रकशी और जदीद साइंस। हैरान करने वाली बात यह है कि हैरत अंगेज़ तौर पर कुरान मजीद ने 1400 साल पहले क़यामत के जिन मनाज़िर को बयान किया, वो जदीद साइंसी इम्कानात से किसी हद तक मुशाबा दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, "वतकूनुल जिबालु कल-हिनल मनफूश", और पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे। फिर सूरह कारियात में कुरान पाक में इरशाद है, "व इज़्ज़ल बिहारु सुज्जरत", जब समुंदर भड़का दिए जाएँगे। फिर सूरतुल तकवीर में है, ये आयत क़यामत के उस अज़ीम कायनाती हादसे की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें ज़मीन का पूरा निज़ाम तय-ओ-बाला हो जाएगा। सूरज का मगरिब से तलू होना, तौबा के दरवाज़े का बंद होना। अहादीस मुबारक में इस निशानी की बड़ी वज़ाहत के साथ खबर दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी, जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। जब वो मगरिब से तलू होगा, तो सब लोग ईमान ले आएँगे, लेकिन उस वक़्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा। एक और हदीस में फ़रमाया गया है, जिस शख़्स ने सूरज के मगरिब से तलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फ़रमा लेगा। कुरान मजीद में इस हकीकत की तरफ इशारा मौजूद है, जिस दिन तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएँगी, उस दिन ईमान का फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर मुफ़स्सिरीन के मुताबिक इस आयत में बाज़ निशानियों से बड़ी निशानियों में से एक, यानी सूरज का मगरिब से तलू होना है। साइंस हमें ये बताती है, कायनात में उल्टी गर्दिश मुमकिन है। ज़मीन के गिर्द गर्दिश रुकने या बदलने से तबाही आ सकती है। कायनाती निज़ाम नाक़ाबिल तब्दील नहीं। जबकि कुरान और अहादीस हमें ये बताते हैं कि सूरज मगरिब से तलू होगा, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क़यामत की बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएगी। इन दोनों ज़ावियों को यकजा करके देखा जाए, तो एक हकीकत वाज़िह होती है, ये दुनिया हमेशा कायम रहने के लिए नहीं बनाई गई। इसका निज़ाम एक दिन बदल जाएगा और वो दिन इंसान के लिए सबसे बड़ी आज़माइश का दिन होगा। इसलिए अक्लमंद वो है
جو اس عظیم نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرے، کیونکہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تب نہ وقت باقی ہوگا اور نہ موقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے تمام مسلمانوں کو، منکرین کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ فردر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اس طرح کے فردر ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔